नमस्कार, मेरा नाम है ओम पाटीदार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हैप्पी किसानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसान साथी गेहूं की फसल लगाते हैं। तो गेहूं की फसल के लिए ये वीडियो कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है वो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है गेहूं की फसल में कब हमें स्ट्रेस देना चाहिए और जो सिंचाई कर रहे हैं वो कब करनी चाहिए, और साथ ही स्ट्रेस के साथ में जब हम फर्स्ट टाइम पर यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर, जब सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र साथ में देना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं हम गेहूं की फसल में कब पानी देना चाहिए। कोई किसान साथी कहते हैं कि गेहूं में तीसरा पानी 21 से 25 दिन की अवस्था में देना चाहिए। कोई किसान साथी कहते हैं कि गेहूं की फसल में दूसरा पानी 21 से 25 दिन की अवस्था में देना चाहिए। और जो पलेवा लगाकर गेहूं की खेती करते हैं वो किसान साथी कहते हैं कि पहला ही जो पानी है वो 21 से 25 दिन की अवस्था में देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न किसान साथियों के लिए है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये ले लेनी चाहिए कि हम पानी क्यों लगा रहे हैं और किस अवस्था में हमें पानी लगाना है। आप पहला पानी दे रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दूसरा दे रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप तीसरा भी दे रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे मेन मुद्दा जो है वो ये है कि हमारा जो गेहूं की फसल है उसमें 21 से 25 दिन की अवस्था में पूरी पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि ये अवस्था ग्राउंड रूट डेवलपमेंट की अवस्था होती है। जब कल्ले फूटते हैं, जड़ों का विकास होता है, सफ़ेद जड़ों की मात्राएं बढ़ती है, और यही वो अवस्था है जब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी फसल कितनी अच्छी ग्रोथ करेगी, कितना अच्छा पैदावार देगी। तो ये वो अवस्था है जब हमें गेहूं में पानी देना चाहिए या नमी रखनी चाहिए, और उसी अवस्था में हमें उपयोग करना चाहिए यूरिया। यूरिया हम क्योंकि बहुत लेट उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 21 दिन की अवस्था में उपयोग करें, क्योंकि 21 दिन में हम जब उपयोग करेंगे तो वह जो यूरिया है वह करीब करीब 30 से 32 दिन की अवस्था में उपयोग में आने लायक बनेगा। तो इससे सबसे अच्छा है कि या तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लें, उसके साथ में आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर लें। ये जिंक का उपयोग भी जो गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये पौधों के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पौधे के तने विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब आखिरी के समय में जब गेहूं की फसल गिरने की समस्या आती है उस समय भी गेहूं में जिंक का जो प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण होता है। तो अभी हम जो टॉपिक है उस पर आते हैं वापस से। गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन की अवस्था में नमी क्या होना ज़रूरी है। यूरिया हमें उसी समय में देना है, जिंक सल्फेट आप दे सकते हैं, और इसके साथ में आप माइकोराइज़ा चला सकते हैं जो कि आपकी फसल में जड़ों का विकास करेगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस कोशिश करिए आपकी जो पहली फसल है, पहला जो पानी देते हैं उसके, और जब आप पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जो पानी दे रहे हैं 21 से 25 दिन की अवस्था में, उसके बीच में थोड़ी सी खींच लग जाए। जो स्ट्रेस में रहेगा पौधा वो जल्दी से जो न्यूट्रिशंस हम दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, और अपनी जड़ों का, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को बचाने की एक जो होड़ रहती है फसलों में उसको फॉलो करेगा, और अपनी जड़ों का विकास ज़्यादा करेगा, अपनी टिल्डरिंग जो है वो बढ़ाएगा, और इसी प्रकार आपकी फसल स्वस्थ हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में भी कमेंट करें, और आगे अपने बाकी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।